नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सस्क। आज बात बेबाक में हम लोग बिहार में हो रहे स्पीकर पद के चुनाव पर चर्चा करेंगे। स्पीकर के पद पर चुनाव इस बार इतना दिलचस्प हो गया है। दिलचस्प इस मामले में कि विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है और सत्ता पक्ष ने जिस उम्मीदवार की चर्चा शुरू से हो रही थी कि सत्ता पक्ष की ओर से नंदकिशोर यादव को स्पीकर का पद दिया जाएगा, उसके बाद अचानक विजय सिन्हा का नाम आ गया। ये विजय सिन्हा का नाम आते ही ये सब कुछ चीजें बदल गई। जो ये सोच रहे थे कि नंदकिशोर यादव बन जाएंगे, पुख्ता तौर पर ये बात कही जा रही थी, बल्कि ये बात ठीक उस दिन लीक की गई या लीक हुई जिस दिन मंत्रिमंडल के पदों का बंटवारा हो रहा था, संख्या का बंटवारा हो रहा था, लोग शपथ ले रहे थे। उसी दौरान ये बात अचानक आई कि नंदकिशोर यादव को स्पीकर बनाया जा रहा है। बहरहाल स्पीकर कौन बनेगा, ये अंतिम निर्णय कल जाके हुआ कि विजय सिन्हा बनेंगे। और विजय सिन्हा चूंकि सवर्ण कोटे से आते हैं, उनको सवर्णों में उनकी गिनती हो रही है, इसलिए उनको सवर्ण कोटे से मान लिया गया कि डिप्टी सीएम के जो 2 पद थे बीजेपी ने वो दे दिया था, एक पिछड़ी जाति के आदमी को और एक अति पिछड़ी जाति के आदमी को। तो ये जब 2 लोग आ गए थे तो सवर्ण नाराज ना हो जाए, इसलिए बीजेपी ने स्पीकर का पद दे के बैलेंस करने की कोशिश की है। अगर नंदकिशोर यादव को उस पद पर बैठा दिया जाता या एक और नेता जो प्रेम कुमार थे, जो बड़े मुश्किल हालात में जीत कर आए थे, जिस मगध क्षेत्र में एनडीए का खाता नहीं खोला, वहां से वो बीजेपी के एकमात्र उम्मीदवार जीत के आए, वो भी इस पद के दावेदारों की चर्चा में कहीं ना कहीं थे। लेकिन यह मौका मिल गया विजय सिन्हा को। इधर विजय सिन्हा के नाम की घोषणा हुई और उधर एनडीए के अगेंस्ट में महागठबंधन ने भी, यानी एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ महागठबंधन की ओर से भी अपना उम्मीदवार देने की घोषणा कर दी गई। उम्मीदवार कौन होगा वो भी आज तब जाकर जाहिर हो गया जब नॉमिनेशन अवध बिहारी चौधरी ने कर दिया। अवध बिहारी चौधरी सिवान से जीतते हैं, 6 बार वो विधानसभा में चुन के आए हैं। एक अच्छा खासा उनका संसदीय जीवन रहा है, समझदार आदमी है। रोचक ये मुकाबला इसलिए माना जा रहा है कि संख्या बल के हिसाब से 126 अगर विधायक एनडीए के पाले में हैं तो महागठबंधन के पाले में 110 तो घोषित तौर पर हैं। बाकी ओवैसी की एएमआईएम को जोड़ लें, निर्दलियों को जोड़ लें, चिराग पासवान के इक्का दुक्का उम्मीदवारों को जोड़ लें, तो वो भी एक कांटे का मुकाबला पैदा कर सकते हैं। और कहीं किसी का मन बदला बिगड़ा, वो बातें अलग है। तो ये देखना, ये कल का दिन बिहार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। इस मामले में महत्वपूर्ण होगा कि स्पीकर पद के चुनाव में कौन जीतता है। ये तो आंकड़ों के हिसाब से सीधे तौर पर देखें और कहें तो एनडीए का उम्मीदवार जीत गया, 126 लोग उसके हैं और 110 लोग इनके पास है। लेकिन राजनीति में कब क्या कौन सा खेल हो जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कल इंतजार करना चाहिए। वैसे भी अगर इंतजार नहीं कर पाते हैं तो ये मान के चलना चाहिए कि विपक्ष ने जो किया है उम्मीदवार देके वो बेहतर काम किया है। और इसके पहले प्रोटेम स्पीकर के तौर पर जीतन राम मांझी का नाम प्रस्तावित कर नीतीश जी ने भी बढ़िया काम किया था। दोनों ओर से, यानी सरकार की ओर से पूरी ईमानदारी दिखाने की कोशिश हो रही है, उतनी ही ईमानदार कोशिश विपक्ष की ओर से हर मोर्चे पर चुनौती देने की हो रही है। जैसे शिक्षा मंत्री के पद से मेवालाल चौधरी को हटाया जाना, एक और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ आंदोलन का शुरू होना, 19 लाख नौकरियों या रोजगार के जो वादे बीजेपी ने किए उसके खिलाफ 1 महीने बाद सड़कों पर उतरने की विपक्षी घोषणा, या रिकाउंटिंग की मांग को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट में जाने की बात। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो बिहार में बड़ा दिलचस्प स्थिति में आ गई हैं। और इस बार सरकार और विपक्ष दोनों आमने सामने अच्छे मुकाबले में हैं।
अब देखते रहना चाहिए। जाहिर है कि जब मुकाबला कड़ा होता है, एक कड़ी नजर रखता है, एक को काम करना होता है, तो उसकी कमी बार बार सरकार की कमी वो गिनाएगा, टोकेगा और ऐसे ही विरोध करेगा तो सही काम होगा। जैसा एक मंत्री को नीतीश जी ने हटा दिया, दागी होने का जैसे ही आरोप लगा, नीतीश जी ने उनसे इस्तीफा ले लिया। इस्तीफा क्या लिया, उनको हटा दिया, सीधे कहें उनको हटा दिया। तो कल भी क्या होता है ये एक बार देखने की बात होगी। अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो आश्चर्य भी नहीं, और नहीं तो प्रत्यक्ष तौर पर देखें तो डिप्टी स्पीकर के तौर पर विजय सिन्हा जी चुन लिए जाएंगे, इसकी गारंटी आंकड़े दे रहे हैं, इसकी बात आंकड़े बता रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। तो आज की बात विभाग में इतना ही, फिर हम लोग कल बात करेंगे। नमस्कार।